हेलो स्टूडेंट, मैं एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा का पार्ट का वेक्टर स्पेस को कंटिन्यूस लेते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि के सामान्य गुण। इसमें आपके प्रमेय है। प्रमेय क्या है? इसमें छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रमेय है कि माना वी एफ का मतलब वेक्टर स्पेस फॉर फील्ड एक सदिश समष्टि है यदि 0 वी में शून्य सदिश तथा 0 फील्ड एफ में योज्य तस्मक हो तो सिद्ध कीजिए A0.0 इक्वल टू 0 फॉर एवर A बिलोंग्स टू एफ, 0.alpha इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी, ए डॉट माइनस ऑफ अल्फा ब्रैकेट में तो माइनस ऑफ ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू बी, माइनस ए ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। पांचों पार्ट है आपके ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। और लास्ट पार्ट आपका कि नहीं ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी इक्वल हो तो ए अल्फा इक्वल टू 0 तो ए बराबर 0 या अल्फा बराबर 0। तो अपने जैसे पहला पार्ट है आपको A0 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हमें पता दिया इसमें 0 जो आपके V में एक शुद्ध अवयव है तो 0 प्लस 0 भी 0 के बराबर होगा। इसमें लेफ्ट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन में ए ब्रैकेट 0 प्लस 0 तो A0 हो गया, A0 प्लस A0 बराबर A0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ तो A0 से A0 कैंसिल तो ए ऑफ 0 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में 0 बिलोंग्स टू एफ फील्ड एफ का योज्य तस्मक है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 क्योंकि योग का तस्मक 0 होता है। तो इस देखो पहले पार्ट में ए लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें अल्फा का राइट में मल्टीप्लिकेशन करना है तो 0 प्लस 0 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई अल्फा तो 0 इक्वल टू 0 अल्फा। अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे और अपने ये कैंसिल हो गया तो 0 अल्फा इक्वल टू 0। जो थर्ड पार्ट है ये ज़्यादातर वैसे तो फर्स्ट और सेकंड भी पूछा हुआ है एक मार्क्स में, और थर्ड पार्ट आपको ए ऑफ 0 बराबर 0 प्रूव करना है। ए ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अपने इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए अल्फा प्लस ऑफ माइनस या ए 0 इक्वल टू 0। तो अपने इसको लिया तो अल्फ़ा 0 की जगह लिख दिया अल्फ़ा प्लस ऑफ माइनस अल्फ़ा और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ना लगा दिया तो ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फ़ा, A0 बराबर ए अल्फ़ा प्लस ऑफ ए ऑफ माइनस अल्फ़ा तो 0 बराबर ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फ़ा तो ए ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फ़ा। फोर्थ पार्ट है ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी। तो देखो पहले में लिया अल्फ़ा, इसमें लेंगे प्लस ए प्लस ऑफ माइनस ए तो 0 ऑफ अल्फ़ा। तो जो फर्स्ट पार्ट लिया था वो उससे थर्ड प्रूव करेंगे, जो सेकंड पार्ट लिया उससे फोर्थ लेंगे। 0 अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो 0 की जगह लिखेंगे ए प्लस ऑफ माइनस ए अल्फ़ा तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिया तो ए अल्फ़ा प्लस ऑफ माइनस ए अल्फ़ा माइनस ऑफ ए अल्फ़ा और ये 0 अल्फ़ा हो गया 0 तो आपको हो जाएगा माइनस ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा। पाँचों पार्ट में आपको कह रहा है ए ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा तो ए अल्फ़ा प्लस माइनस है उसको बना लेंगे प्लस ऑफ माइनस बीटा, ए ऑफ अल्फ़ा डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया ए ऑफ माइनस बीटा, ए ऑफ माइनस अल्फ़ा लिखा है माइनस ऑफ ए अल्फ़ा तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ए बीटा ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। और पांचों पार्ट है ए बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात तथा ए अल्फ़ा इक्वल टू 0 ए बिलोंग्स टू एफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। तो ए अल्फ़ा इक्वल टू 0 दोनों तरफ लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का तो ए इनवर्स ऑफ ए अल्फ़ा बराबर ए इनवर्स 0, ए इनवर्स ए 1 होता है, आई होता है आई अल्फ़ा बराबर 0 तो अल्फ़ा इक्वल टू 0। इसी प्रकार अपने दूसरा भी लिख कर सकते हैं। यदि मान लें कि ए अल्फ़ा बराबर 0 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू 0 तभी संभव है जब ए नॉट इक्वल टू 0 तब ए इनवर्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा। इसी प्रकार इसको लिया जा सकता है। सेकंड थ्योरम आपके हैं माना वी एफ एक सदिश समष्टि है तो कि नहीं ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू के लिए प्रूव करना है ए अल्फ़ा इक्वल टू बी अल्फ़ा फॉर एवर। तो इससे सिद्ध करेंगे ए बराबर बी, मतलब ए अल्फ़ा बराबर बी अल्फ़ा दे रहा है तो हमें सिद्ध करना है ए बराबर
सेकंड पार्ट है अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू वी तथा ए बिलोंग्स टू एफ, तो ए अल्फा बराबर ए बीटा, तो हम प्रूव करेंगे अल्फा बराबर बीटा। कुछ नहीं कहना, अपने इसको जो दिया उस पार्ट को ले लो, ए अल्फा बराबर बी अल्फा, ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा ऑफ ए माइनस बी इक्वल, कॉमन ले लिया अल्फा, तो ए माइनस बी बराबर 0, माइनस बी को लिख दिया ए ऑफ प्लस ऑफ माइनस बी इक्वल टू 0। अल्फा अपने को दिया 0 नहीं होना चाहिए, तब जब अल्फा 0 नहीं है तो ए ऑफ प्लस ऑफ माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए ऑफ माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए बराबर। सेकंड पार्ट में ए अल्फा बराबर ए बीटा, तो ए अल्फा माइनस ए बीटा बराबर 0, ए कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा ऑफ ए इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा बराबर बीटा। अब एग्जाम्पल जैसे इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का सेट वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर निम्न प्रकार से परिभाषित सदिश योग व अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि है, नहीं है, और a1 प्लस a2 ब्रैकेट प्लस b1 प्लस b2 इक्वल टू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 फॉर आल a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू b। और फिर दे रखा है आपको a ऑफ a1 a2 बराबर a1 a2 फॉर आर a1 a2 बिलोंग्स टू r और a1 a2 बिलोंग्स टू v। किसी सदिश समष्टि के फील्ड f को किसी अदिश या v के किसी सदिश से अदिश गुणन करने पर v का अवयव प्राप्त होता है। तो मान लिया v बराबर a1 a2 सच दैट a1 a2 बिलोंग्स टू z। f बराबर r वास्तविक संख्याओं का फील्ड है। तो किसी वास्तविक संख्याओं से पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का सेट परिणाम सदैव क्रमित युग्मों के बराबर नहीं होता है। जैसे 1/2 बिलोंग्स टू r तथा 3 5 बिलोंग्स टू v, तो 1/2 मल्टीपल ऑफ 3 5 क्रमित युग्म में, तो 3/2 5/2 नॉट बिलोंग्स टू v, क्योंकि अपने ये वास्तविक संख्याओं के लिए है। देन 3/2 नॉट बिलोंग्स टू z, 5/2 नॉट बिलोंग्स टू z, अर्थात वी आर परिभाषित अदिश गुणन संक्रिया के लिए समर्थ नहीं है, अतः ये एक सदिश समष्टि नहीं हो सकती। पीछे अपने किया था 0 का, यहाँ पे 1 का आ रहा है, ये पेपर में भी आ चुका है। यदि वी एफ एक सदिश समष्टि हो तो सिद्ध कीजिए -1 ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा फॉर आल अल्फा बिलोंग्स टू वी, बीटा प्लस ऑफ अल्फा ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा फॉर आल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 ब्रैकेट में हो, तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस बंटनता गुणधर्म का। तो पहला पार्ट अपने को लेना है, तो सदिश समष्टि गुणधर्म से हम पढ़ चुके हैं। माइनस ऑफ ए अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा, ए बराबर 1 लेंगे तो -1 ऑफ अल्फा इक्वल टू -1 अल्फा, तो 1 डॉट अल्फा हो गया अल्फा, तो -1 ऑफ अल्फा, तो इसका मतलब पहली जो प्रॉपर्टी ली उसी का यूज किया है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा को अपने लिखा देंगे वो प्रॉपर्टी से, अल्फा प्लस ऑफ माइनस को बना देंगे प्लस ऑफ माइनस बीटा। इसमें अपने क्रमनिय में नियम लगा दिया, तो ए प्लस बी बराबर बी माइनस ए, तो माइनस बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस ऑफ माइनस बीटा प्लस ऑफ अल्फा, बीटा प्लस ऑफ माइनस बीटा 0 होता है, तो 0 प्लस अल्फा बराबर अल्फा। और थर्ड पार्ट आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 दोनों ब्रैकेट में, तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 लग जाती है क्रमनिय में, और अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, अल्फा 2 बाहर ले लिया, अल्फा 1 मिडिल वालों को इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, अल्फा 4 कर दिया, और ये आपकी क्रमनिय में था। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है आपका, मान लिया वी वास्तविक संख्याओं के संपूर्ण क्रमित युग्म ए बी का सेट है तथा एफ वास्तविक संख्याओं का फील्ड है, तो जांच कीजिए कि निम्न परिभाषित संक्रियाओं के लिए वी एफ एक सदिश समष्टि है या नहीं। तो ए बी क्रमित युग्म प्लस सी डी क्रमित युग्म बराबर 0 बी प्लस डी, और पी ऑफ ए बी इक्वल टू पी ए पी बी। परिभाषित सदिश योग संक्रिया तत्समक विद्यमान नहीं है, का तत्समक विद्यमान नहीं है। यदि कोई अवयव सी डी बिलोंग्स टू वी, तो सदिश योग तत्समक माना जाए। तो ए बी प्लस सी ऑफ सी डी कॉमा डी बराबर 0 बी प्लस डी नॉट इक्वल टू ए बी, अर्थात वी प्लस जो है क्रमनिय में समूह नहीं है, क्योंकि वी एफ एक सदिश समष्टि। इसी प्रकार सेकेंड लेंगे, ए बी प्लस सी डी ए प्लस सी बी प्लस डी, और पी ऑफ ए बी इक्वल टू 0 पी बी। इस स्थिति में भी वी प्लस क्रमनिय में समूह है तो है, परंतु सदिश समष्टि की अभिग्रहित V5 संतुष्ट नहीं करता है। 1 डॉट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 ए 1 बी 0 बी नॉट इक्वल टू ए बी, इसलिए ये भी सदिश समष्टि नहीं है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट भी नहीं होगा। अब आपके इसमें आता है थर्ड पार्ट में दिया इसने पी ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर ए और पी स्क्वायर बी, तो इस स्थिति में वी प्लस क्रमनिय में समूह तो है, परंतु सदिश समष्टि के V3 अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करता है। और फोर्थ पार्ट का भी इसी प्रकार, और ये फिफ्थ का करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 आपका है जो मैट्रिक्स के रूप में, अभी तक अपने क्या पढ़ा है,
क्रमित युग में दिया। अब ये इसमें दे रखा है मैट्रिक्स। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स सेट वी A0 0 B सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मैट्रिक्स योग तथा मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर एक सदिश समष्टि है। तो अपने मानेंगे, माना अल्फा इक्वल टू A1 0 0 B1, बीटा इक्वल टू A2 0 0 B2, अल्फा प्लस बीटा तो A1 प्लस A2, क्योंकि R1 इनके रो को सम करना, कॉलम को सम करना, A1 प्लस A2 0 प्लस 0 0 प्लस 0 B1 प्लस B2 A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू, क्योंकि A1 बिलोंग्स टू B है, B2 बिलोंग्स टू A2 बिलोंग्स टू B है, तो A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू B R होगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू B है, बीटा बिलोंग्स टू B है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मैट्रिक्स योग के लिए ये क्लोजर है। यदि A बिलोंग्स टू R तो A अल्फा, तो A को मल्टीप्लाई करेंगे A1 0 0 B1, तो A1 A0 A0 A B1 A1 0 0 AB1 A1 और AB1 बिलोंग्स टू R। अल्फा बिलोंग्स टू B और A बिलोंग्स टू F, तो A अल्फा बिलोंग्स टू V, अर्थात V मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए समर्थ है। तो सिद्ध करेंगे कि वी आर एक सदिश समष्टि है। अब सदिश समष्टि के लिए वही वापस इसके V1 V2 V3 V4, तो क्रम विनिमय मैट्रिक्स योग सहचारी व क्रम विनिमय होता है, तो V एक सहचारी व क्रम विनिमय होगा। सेकंड, A और B दोनों शून्य लेने पर 0 0 बिलोंग्स टू V, जो मैट्रिक्स योग का तत्समक अवयव है। अल्फा में A1 0 0 B1 बिलोंग्स टू B है, तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस A1 0 0 माइनस B1, तो अल्फा ऑफ प्लस ऑफ माइनस अल्फा करेंगे तो इसमें इसका जो है प्रतिलोम विद्यमान है और ये योजित तत्समक अवयव प्राप्त होता है। V2 अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो A ऑफ अल्फा प्लस बीटा, A ले लिया, अल्फा का मान लिख दिया, बीटा का मान लिख दिया, A1 प्लस A2, इसको A से मल्टीप्लाई किया और इसको A अल्फा प्लस A बीटा में अदिश गुणन के लिए भी लागू है। और V3 अपने अदिश योग पर बंटनता, तो माना A B बिलोंग्स टू R, अल्फा बिलोंग्स टू B, तो A प्लस B ऑफ अल्फा, तो A प्लस B अल्फा का मान रख दिया, इसको A प्लस B को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करके इनको बंटनता नियम लगाया, तो A इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, तो A अल्फा प्लस B अल्फा, अर्थात अदिश गुणन के लिए भी अदिश गुणन अदिश योग में भी बंटित करता है। V4 अदिश गुणन के लिए साहचर्य है, अर्थात A B बिलोंग्स टू R, और तो A B ऑफ अल्फा, तो A B अल्फा का मान लिख दिया, A B को पूरे मैट्रिक्स के अवयव को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद में A B A1 है, तो उसमें B A1 और B B1 को ब्रैकेट में लिख दिया, A बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके ये हो जाएगा A B ऑफ अल्फा, अर्थात गुणन के लिए ये सहचारी है। और लास्ट आपका इसमें आता है इकाई एलिमेंट, तो माना I बिलोंग्स टू R या 1 बिलोंग्स टू R, अल्फा बिलोंग्स टू B, 1 ऑफ अल्फा, तो 1 अल्फा का मान है A1 0 0 B1, 1 डॉट A1 1 डॉट 0 1 डॉट 0 1 डॉट B1, अर्थात A1 0 0 B1 अल्फा आता है। तो उपरोक्त अभिग्रहितों का पालन करता है, अतः स्पष्ट होता है कि V सदिश समष्टि के सभी अभिग्रह संतुष्ट करता है, अतः V R एक सदिश समष्टि है। तो वेक्टर स्पेस के जो टॉपिक मैंने करवाया है, इसका कल आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने इसमें आपके इसके बाद में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, फिर इसके असाइनमेंट भी दूंगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछा जा सकता है। थैंक यू।